हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ महात्मा गांधी जी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों, जो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, किसने दी थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। तो यह दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की समाधि स्थल क्या कहलाता है? दोस्तों, जो समाधि स्थल है गांधी जी का, वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राजघाट। ऑप्शन ए राजघाट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, दोस्तों याद रखिएगा, जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रूप में मनाया जाता है? कौन से रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अहिंसा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? कौन से कानून को काला कानून कहा था दोस्तों गांधी जी ने? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2024 किसी भी एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो पुस्तक है द वर्ड्स ऑफ गांधी, उस पुस्तक के लेखक है तो हो जाएगा महात्मा गांधी, उस पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों गांधी जी के? तो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे महात्मा गांधी? तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उस पुस्तक के लेखक है तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई फिशर। ऑप्शन डी लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ दोस्तों? कौन सा आंदोलन था यह? यह हो जाएगा चंपारण आंदोलन। ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन के साथ किया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? दोस्तों, किस अधिवेशन में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो यह हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में। तो ऑप्शन है बेलगाम अधिवेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? दोस्तों, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, वह कब दिया था दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 8 अगस्त 1942 में दिया था। तो ऑप्शन ए 8 अगस्त 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी मार्च को शुरू किया था? दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों गांधी जी ने, कौन से वर्ष? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 12 मार्च 1930। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 के लिए ये भी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों महात्मा गांधी जी की मृत्यु? लगभग सारे लोगों को पता होगा, और जिसे नहीं पता है मैं बता देता हूँ, 30 जनवरी 1948। ऑप्शन बी 30 जनवरी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संचालित है? महात्मा गांधी के द्वारा इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जो संचालित है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऑप्शन ए नवजीवन समाचार पत्र भी महात्मा गांधी के द्वारा संचालित है, तो ये भी करेक्ट है। हरिजन समाचार पत्र ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही संचालित है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही संचालित है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी तीनों के तीनों करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी। दोस्तों, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन भी सेम इसी तरह से रहेंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे अपना सही आंसर देखकर उस पर टिक लगाना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है,
महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया? महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया, वह कब किया? तो यह किया 1906 यानी 1906 में किया। तो ऑप्शन सी 1906 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा था? दोस्तों जो पुस्तक है बीइंग गांधी, उसको किसने लिखा था दोस्तों? लेखक कौन है? तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारो आनंद बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? दोस्तों जो गांधी जी प्रभावित थे वह किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। तो ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी वह किसने दी दोस्तों? क्या महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों जो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था वह किसने कहा था? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था वह हुआ था 2 अक्टूबर 1904 यानी 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? दोस्तों जो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे वह कब लौटे थे? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 यानी 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग कब लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, वह कब लिया था दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 यानी 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जो गांधी जी के पिता का नाम था वह था करमचंद्र गांधी। तो ऑप्शन डी करमचंद्र गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी दोस्तों वह कब किया था? तो हो जाएगा 1917 में यानी 1917 में किया था। तो ऑप्शन डी 1917 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब हुआ था? दोस्तों जो ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना हुआ था वह हुआ था 1932 यानी 1932 में। तो ऑप्शन सी 1932 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने लंदन कब गए थे? दोस्तों जो महात्मा गांधी वकील की पढ़ाई करने लंदन गए थे वह कब गए थे दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1888 में यानी 1880 में महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने लंदन गए थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? दोस्तों जो गांधी जी से मिलने गया था दक्षिण अफ्रीका में वह कौन गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यह गया था गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया? 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है दोस्तों? तो हो जाएगा अहिंसा और सत्य का वर्णन किया है। तो ऑप्शन ए अहिंसा और सत्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 2024 के किसी भी एग्जाम बोले तो गांधी जी कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? तो 21 वर्ष रहे थे। तो ऑप्शन बी 21 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्याग्रह शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? दोस्तों जो गांधी जी खादी को प्रतीक मानते थे वह किसका प्रतीक मानते थे दोस्तों? यह हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे गांधी जी खादी को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अफ्रीकी प्रशासक कौन थे? दोस्तों जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय महात्मा गांधी जी के साथ जो अफ्रीकी प्रशासक थे वह लुई फिशर थे। तो ऑप्शन
बी लुई फिशर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? कौन से रूप में मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी दोनों के रूप में मनाया जाता है, यानी गांधी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों एग्जाम में कुछ इस तरह से ही क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन भी इसी तरह से रहेंगे, बस आप लोगों को सही उत्तर पुट पे टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ पे ऊपर का एक मंत्र होगा, किसे अमेरिकन गांधी के रूप में भी जाना जाता है? तो हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी, और ये 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? लगभग सारे लोगों को पता ही होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है। तो नहीं होगा पता तो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1869, यानी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के बचपन का नाम तो हो जाएगा मनु मुनिया। ऑप्शन सी मनु मुनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? कौन से स्थान पर किया था दोस्तों पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देशद्रोह के आरोप में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार? तो हो जाएगा अहमदाबाद में किया था। अहमदाबाद ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? कौन से आंदोलन में दोस्तों भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था? तो हो जाएगा मिल मजदूर हड़ताल में। ऑप्शन सी मिल मजदूर हड़ताल आंदोलन में, याद रखिएगा आप लोग। इसमें भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था महात्मा गांधी जी ने, वह कहाँ पर दिया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है यह चंपारण में दिया था। तो ऑप्शन डी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों गांधी जी को अर्धनंगन फकीर? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस धर्म के थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, किस धर्म के थे महात्मा गांधी? तो हो जाएगा हिंदू धर्म के थे। ऑप्शन ए हिंदू धर्म करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना ये महत्वपूर्ण ये लक्ष्य था आंदोलन का। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया दोस्तों तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में? क्या हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ? यानी आरंभ कौन से सन में हुआ दोस्तों नमक सत्याग्रह? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर 1930 यानी 1930 में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन ए 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? दोस्तों जो गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था वह कहाँ से शुरू किया था? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद से शुरू किया था। तो ऑप्शन ए अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? दोस्तों जो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वह कौन से वर्ष में शुरू किया था दोस्तों? तो हो जाएगा 1930 यानी 1930 में ये भी शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी 1930 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण? दोस्तों इन ऑप्शन में से जो दांडी यात्रा है किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सब क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी सच्चे समर्थक थे। किसके सच्चे समर्थक थे दोस्तों? इन ऑप्शन में से गांधी जी क्या हो जाएगा कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। तो ऑप्शन बी कुटीर उद्योग करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये 2024 के लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था? अंतिम लक्ष्य क्या था दोस्तों नमक सत्याग्रह का महात्मा गांधी जी का? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के लिए पूर्ण स्वराज। ऑप्शन डी, भारत के लिए पूर्ण स्वराज, यह महात्मा गांधी जी का नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसकी विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई? किसकी विफलता के बाद दोस्तों? यह हो जाएगा असहयोग आंदोलन के विफलता के बाद स्वराज्य पार्टी बनाई गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाया था? कब बनाया था दोस्तों? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन के बाद। तो ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों किसने नेतृत्व किया था गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू ने किया था नेतृत्व। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे क्वेश्चन में भारत का कोकिला किसे कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। कौन सा आंदोलन शुरू किया दोस्तों नमक कानून के उल्लंघन में? दोस्तों तो यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो ये किसने लिखा था या फिर किसकी रचना है ये दोस्तों? दोस्तों क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा है? तो याद रखिएगा वैष्णव जन तो यह गांधी जी का प्रिय गीत है। और इसे लिखा या फिर रचना किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा नरसिंह मेहता के द्वारा लिखा गया है, फिर रचना किया गया है। याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था दोस्तों यह शब्द? यह हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। याद रखिएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्य को औचित्य बनाते हैं? किसने कहा दोस्तों? यह किसका विचार है? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर महात्मा गांधी जी का विचार है यह। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? यह किसने कहा था दोस्तों सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? दोस्तों मैंने अभी कुछ देर पहले ही जिक्र किया, भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था वह किसने दिया था दोस्तों? तो यहाँ महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने? क्या हो जाएगा भागवत गीता को अपनी माता कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो क्लियर है, याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादक गांधी जी के द्वारा किया गया है? किन समाचार पत्र का संपादक गांधी जी के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे नवजीवन के द्वारा, नवजीवन गांधी समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा भी है तो हरिजन समाचार पत्र भी है जो कि गांधी जी के द्वारा किया गया है। और यंग इंडिया भी गांधी जी के द्वारा ही किया गया है। तो याद रखिएगा बाकी के और दो है तो वो भी गांधी जी के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? दोस्तों जो 1933 तक बोल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादन था? दोस्तों कौन संपादन किया है? संपादक यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ऑप्शन सी महात्मा गांधी के द्वारा संपादक किया गया, याद रखेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में पूछ रहा है प्रकाशित पत्र महात्मा गांधी के द्वारा। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। यह पत्र प्रकाशित पत्र महात्मा गांधी के द्वारा है दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित है। दोस्तों इन ऑप्शन में से कौन सा रचना ऐसा है जो महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित है। क्या हो जाएगा, द होली फैमिली, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा संबंधित है, साथ संबंधित है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के साथ कब महात्मा जोड़ा गया। कब महात्मा जोड़ा गया दोस्तों गांधी जी के साथ। क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ महात्मा जोड़ा गया, तो उसके बाद गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दे दी गई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय का विचार किसने दिया था। दोस्तों जो अंत्योदय का विचार दिया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह गांधी जी ने दिया था, तो महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। साप्ताहिक पत्रिका महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई, तो यह हो जाएगा यंग इंडिया, ऑप्शन ए यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्र संग्राम के दौरान किसने किया। किसने किया दोस्तों स्वतंत्र संग्राम के दौरान, तो यह हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, तो ऑप्शन डी महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ कब हुआ, प्रारंभ मतलब आरंभ, याद रखिएगा, मीनिंग एक ही, आरंभ और प्रारंभ दोनों का शुरू ही मतलब होगा, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा 1942, ऑप्शन बी 1942 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता कौन थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता थी, वह कौन थी दोस्तों, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी पुतलीबाई मोहनदास करमचंद गांधी जी की माता थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया। दोस्तों ऐसा कौन सा आंदोलन चल रहा था जिसे गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया, यानी वापस ले लिया, तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, जो कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, और एग्जाम के लिए 2024 के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे ये। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंध है। किससे संबंधित है दोस्तों गांधी इरविन समझौता, तो यह हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है गांधी इरविन समझौता, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कब किया था। पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने कब किया था, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।